आज से 5-6 दिन पहले हरियाणा के रोहतक में एक गैंग वॉर हुआ और उस गैंग वॉर में एक कुख्यात गैंगस्टर की हत्या की गई। और वो गैंगस्टर जो मारा गया था वो देवेंद्र बम्बीहा गैंग का बताया गया, खासतौर से देवेंद्र बम्बीहा गैंग से जुड़े हुए हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी गैंग का, जिसका नाम सचिन बताया गया था। और सचिन को कम से कम 18 से 20 गोलियां मारी गई थी और जो मारने वाले बदमाश थे अब गिरफ्तार हो चुके हैं। उस वक्त इस हत्याकांड की जिम्मेदारी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा, जो कर्पूरी सर का बीकानेर का रहने वाला है, उसने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली थी और बाकायदा उसने गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, एक लोगों का नाम मेंशन किया था। आज उस केस में, उस कांड में उन शूटरों की गिरफ्तारी नेपाल से हुई है और नेपाल से जब गिरफ्तारी हो गई तो बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, खुलासा वो ये हुआ है अब से कुछ दिन पहले, जब राजस्थान के बाल सुधार गृह से कुछ जो बाल अपचारी बोलते हैं, जिनकी उम्र कम होती है, 18 साल से कम उम्र के जो बदमाश होते हैं उन्हें बाल अपचारी बोला जाता है, और वो फरार हुए थे। उनका इस केस में नाम सामने आया है। तो इस गैंगस्टर के हत्याकांड में जहां गैंगस्टर को उसकी मां के सामने या व्यापारी को उसकी मां के सामने भून दिया गया था। कुछ लोग तो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि वो कौशल चौधरी गैंग से नहीं जुड़ा हुआ था। कुछ लोग कह रहे हैं वो बहुत अच्छा आदमी था। हम अच्छे और बुरे पर ना जाके हम उसके हत्यारों को गिरफ्तार करने की अगर बात करें तो आज एक बातें आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको विस्तार से। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की खबरें और कहानियां। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल जयपुर के बाल सुधार गृह से भागे 3 नाबालिगों ने रोहतक में ही एक व्यापारी जिसका नाम सचिन था, उसकी मां के सामने गोलियों से उसे भूना था। ये घटना वैसे 29 फरवरी की है। हत्या का वीडियो 7 मार्च को सामने आया। वीडियो में एक होटल के सामने कार में बैठे उस व्यापारी जिसका नाम सचिन था, ढाबे पर खाना खा के बैठा था, नाबालिग पहुंचते हैं, अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं, उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। और इस दौरान मां अपने बेटे को बचाने के लिए वहीं पर गिड़गिड़ा रही थी। नाबालिग 12 फरवरी को सेठी कॉलोनी स्थित बाल सुधार गृह से फरार हुए थे। ये तीनों बाल अपचारियों को बुधवार की देर रात नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने पकड़ा है। जांच पड़ताल करने के बाद ये सामने आया कि बाल अपचारियों ने जयपुर से भागने के बाद हरियाणा के रोहतक में व्यापारी की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस लगातार इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। देर रात जयपुर वेस्ट पुलिस को यह सूचना मिलती है कि तीनों नाबालिग नेपाल भागने वाले हैं और बिहार के मुजफ्फरपुर और रोहतक पुलिस को इस सूचना दी गई। इसके बाद तीनों नाबालिगों को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया। इन तीनों को जल्दी ही राजस्थान की राजधानी जयपुर लाया जाएगा और रोहतक के लाखन माजरा में गुरुग्राम के स्क्रैप व्यापारी जो कौशल चौधरी गैंग में कुछ बताया जाता, नाम सचिन मुंजाल था, उसकी हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। लॉरेंस के गुर्गे तीनों एक साथ भागे थे। नाबालिगों के बाहर जाकर गैंगस्टर रोहित गोदारा से फोन पर बात करवाई थी। गैंगस्टर ने तीनों नाबालिगों को सचिन मुंजाल की हत्या करने का एक लंबा चौड़ा टास्क दिया था। हत्या के बाद ये तीनों नाबालिग अलग अलग राज्यों में लगातार फरारी काट रहे थे। इन तीनों नाबालिग बदमाशों यानी 17 साल के बताए जा रहे हैं। सचिन की हत्या के बाद रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि इस हत्याकांड में मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। इसके बाद पुलिस हत्यारों के पीछे लग गई थी और DCP वेस्ट जो है इस मामले में अमित कुमार, उन्होंने कहा है कि जयपुर से भी एक टीम को रवाना किया गया है। वैसे जयपुर की जो सेठी कॉलोनी है उसी में बाल सुधार गृह है। 12 फरवरी को भी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे समेत 22 नाबालिग सुधार गृह से फरार हुए थे। सुबह 4 से 5 बजे के बीच बाल अपचारी जो जाली होती है जेल की, वो काट कर भागे थे। इनमें से एक लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा भी शामिल था, जिसने जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग की थी। उसी ने भागने का पूरा प्लान तैयार किया था। गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी के रहने वाले जो कारोबारी थे, कौशल चौधरी के साथ उनका टाइप था। अपनी मां के साथ उन्होंने जा रहे थे। उनकी मां ने बताया था कि उनके 4 बच्चे हैं। 29 फरवरी की रात करीब 8 बजे वो अपने बेटे यानी इसी सचिन के साथ और उनकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वो कार में सवार होकर हरियाणा के गुरुग्राम से संगरूर एक शादी में शामिल होने जा रही थी। रास्ते में रोहतक के पास एक गांव है लाखन माजरा, वहां पहुंचती हैं, एक होटल में खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद जब वो गाड़ी में बैठने जा ही रहे थे, इसी दौरान ये तीनों बदमाश वहां पर एक सफ़ेद रंग की कार से आते हैं। कार में ये तीनों बैठे थे, जो हथियार इनके पास था, और कार से उतरते ही उनकी मां ने शिकायत की है कि उनके बेटे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी इन तीनों बदमाशों ने शुरू की थी और ये बदमाश उसके बाद वहां से फरार हो गए थे। और आज जब ये बदमाश गिरफ्तार हुए हैं तो इन्हें बहुत जल्दी राजस्थान की राजधानी जयपुर में लेकर जाया जा रहा है। बड़ा सवाल उठता है, एक लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा, 22 बाल अपचारी,
यानी कि जो बाल सुधार गृह जिसे हम कहते हैं, जो जेल होता है एक तरह से, उसमें से 22 बदमाश भागते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो मुखिया है, माफ़ कीजिएगा, इसमें वो 17 साल का जो बदमाश था, एक था, उसने 22 को भगाया और उसके ऊपर आरोप है कि उसी ने ही रोहित गोदारा से बात करवाई और सचिन की हत्या करवाई। और जिस तरह से रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो कौशल चौधरी गुरुग्राम जो है बड़ा गैंगस्टर है, उसका साथी था, उसके लिए काम करता था, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें, कहीं कहीं कुछ लोग उसे बुकी भी कह रहे हैं, कुछ लोग व्यापारी कह रहे हैं, कुछ लोग स्क्रैप का कारोबारी कह रहे हैं, अलग अलग बातें कही जा रही हैं। लेकिन इस पर हम ना जाके ये देखें तो हत्यारे अब पकड़े जा चुके हैं और कहीं ना कहीं अब आगे की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होते दिखाई दे रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है दोस्तों, रोहित गोदारा जो बैठा तो है विदेश में, कभी अजरबैजान, कभी लंदन, कभी ब्रिटेन, जितनी मुंह उतनी बातें उसके बारे में कही जाती हैं। लेकिन बड़ा अचरज होता है कि विदेश में बैठकर रोहित गोदारा हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की आपराधिक वारदातें करवाता है। इसके पीछे की वही वजह है, विदेश में जाने का लालच देता है लोगों को, नाबालिगों का ब्रेन वॉश किया जाता है और वहीं से उन्हें अपराध करने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिलहाल अब देखना होगा पूछताछ में बदमाश जो नाबालिग हैं वो क्या कुछ खुलासा करते हैं। वैसे आप BDF न्यूज़ के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।